गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी। कोड है 1062 और एक्सरसाइज है 8 और एक्सरसाइज 8.2 आज हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 में एंगल का वैल्यू मुझे पुट करना है, तो उसके लिए हम एंगल का वैल्यू कैसे निकालते हैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर रिवाइज करा देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिख देंगे और सब के नीचे 0, 1, 2, 3, 4 लिख देंगे और सबको 4 से डिवाइड कर देंगे और टोटल पे रूट डाल देंगे। ये हो गया 0/4 कितना वैल्यू देगा 0, 1/√1/4 कितना वैल्यू देगा 1/2, √2/4 कितना वैल्यू देगा 1/√2, √3/4 कितना वैल्यू देगा √3/2, √4/4 कितना वैल्यू देगा 1। अब ये जितना वैल्यू मैंने निकाला ये सब साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। तो साइन थीटा 0 में 0 हो जाएगा, 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा, साइन 45 में 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 में √3/2 हो जाएगा, साइन 90 में 1 हो जाएगा। अब कॉस थीटा जो होगा, साइन थीटा का वैल्यू जो है रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो मुझे कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो कॉस 0 जो होगा साइन 90 में जितना था वो हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यानी कॉस 0 1 हो जाएगा और कॉस 30 डिग्री √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 1/√2 हो जाएगा। अब देखिए कॉस 45 और साइन 45 दोनों में देखिए इक्वल वैल्यू है, 1/√2 साइन का भी है और 1/√2 कॉस का भी है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आगे मिलता है तो उसमें ध्यान रखिएगा। तो कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा। अब tan का, अब चूँकि tan थीटा हम जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए उस तरह तो आपका tan थीटा का मिल जाएगा, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा हम करते हैं 0/1 तो 0 हो जाएगा और 1/2 बटा √3/2 ये आ जाएगा 1/√3। अब tan 45 में 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 तो ये 1 हो जाएगा, चूँकि दोनों सेम नंबर है। अब tan 60 डिग्री √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 तो 2 कट जाएगा, बच जाएगा √3 और tan 90 डिग्री 1/0 यानी इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो इसको हम कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/1/2 तो 2 हो जाएगा, 1/1/√2 तो ये √2 हो जाएगा, 1/√3/2 तो ये पलट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा। सेक थीटा ये कॉस का उल्टा होता है, तो 1/1 तो 1 हो जाएगा, 1/√3/2 तो ये पलट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, 1/1/√2 तो ये √2 हो जाएगा। उसके बाद 1/2 ये हो जाएगा 1/1/2 तो 2 पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो 2 हो गया और 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो गया। अब कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। अब tan का वैल्यू ये सब है तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/1/√3 तो √3 केवल आ जाएगा, इसलिए पलट के ऊपर चला जाएगा √3 और कॉट 45 डिग्री 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री 1/√3 हो जाएगा और 1/∞ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यदि किसी भी नंबर को इन्फिनिटी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू देगा 0 ही होगा। अब यदि ऐसे नहीं यदि माइंड में आ रहा है तो हम 1/∞ लिख देंगे, 1/∞ और इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/0 तो 0 पलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा वैल्यू। अब हम इसको उपयोग करके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 8.2 इवेलुएट द फॉलोइंग, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री
इंटू कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो बच्चों ये क्या है, इनटू है, ठीक है। तो हियर वी हैव साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम रख देंगे √3/2 क्रॉस कॉस 30 का होता है, इसका भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का 1/2 और कॉस 60 का 1/2। अब इसको आपको वैल्यू याद रहना चाहिए, नहीं यदि वैल्यू याद रहेगा तो फिर ये सब नहीं कर पाएंगे। तो √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 3/4 प्लस 1/4 हो गया। तो 4 एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर हो गया 1 प्लस 3, तो 4/4 आ गया। 4/4 इक्वल टू 1 हो गया आंसर। इसको दूसरी तरह से भी हम बना सकते हैं। तो वो क्या है, एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। ये फार्मूला आगे आप पढ़ेंगे। तो ये आप इसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये इसी फार्मूला पे देखिए सेट है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू साइन ए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस बी। तो ए बराबर 60 डिग्री पुट 60 डिग्री बराबर ए एंड 30 डिग्री बराबर बी, ये पुट कर देंगे और आप इसको लिख देंगे। ये देखिए ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। ये फॉर्मेट जो है देखिए इस फार्मूला का ये एक्सटेंडेड रूप है। तो साइन ए प्लस बी हो गया, तो साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो देखिए यहाँ भी 1 निकला था, देखिए यहाँ भी 1 निकला। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। 1 का दूसरा क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो दोस्तों ये जो स्क्वायर देख रहे हैं ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उसके ऊपर है, ये इसी पर नहीं है। आप इसको साइन 60 डिग्री पूरे पे ये स्क्वायर है, तो इसको लिखने का ढंग साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि साइन 60 का वैल्यू रखिए और उस पर स्क्वायर कर दीजिए। तो यही चीज़ इस सब के साथ लागू है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, 2 लिख दिया, tan 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 था तो इसको पूरे पे मैंने स्क्वायर डाल दिया, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री था तो कॉस 30 लिखा, उस पूरे पे स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री था तो साइन 60 डिग्री लिखा और पूरे पे स्क्वायर डाल दिया। तो अब इस सब का वैल्यू आप पढ़ चुके हैं, सब का वैल्यू पुट कर देंगे। ये 2 आ गया, tan 45 डिग्री 1 होता है, इस पे पावर 2 कर देंगे, प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री √3/2, उस पे पावर 2 हो जाएगा, माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो इस पे भी पावर 2 कर देंगे, इसलिए कि पावर यहाँ पे 2 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 क्रॉस 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, तो 3/4 हो गया, माइनस फिर ये भी 3/4 हो गया। अब या तो 3/4 देखिए सेम नंबर है, प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों ऐसे भी कट जाएगा। यदि ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 4 जा 8 प्लस 3 माइनस 3 और ये प्लस 3 और ये माइनस 3 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8/4, तो 8/4 आ गया 2 आंसर। या तो 3/4 ये प्लस है, माइनस 3/4 ये माइनस है, ये पूरे कट गया तो आ गया 2 आंसर। तो देखिए 2 आंसर है। तो जैसे सॉल्व करने का इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो केवल वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यार cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री बराबर
कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 और ये बड़ी डंडी देंगे डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो पहले 1/√2 पूरा डिवाइडेड बाय, अब देखिए √3 इसमें एलसीएम आ जाएगा तो हो जाएगा 2 + 2√3 2 + 2√3 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू, देखिए अब मैं इसको पलट देता हूँ 1/√2 क्रॉस √3/2 + 2√3 तो √3/√2 क्रॉस 2 + 2√3 √2 क्रॉस इसमें से 2 बाहर कर लीजिए, 2 बाहर कर लिया तो 1 + √3 हो गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ √3/2 बाहर कर लेता हूँ अंदर, या तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लीजिए तो 2√2 + √2 क्रॉस √3। अब इससे 2 तो बाहर है, अब इसको √2 × √3 √a × √b तो √ab हो जाता है तो ये 2 × 3 6 हो जाएगा रूट के अंदर तो √3/2 √2 क्रॉस √2 प्लस √6 हो जाएगा बराबर √3/2 √2 प्लस √6। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से √2 - √6 से ऊपर नीचे इंटू कर लेंगे, रेशनलाइज बाय √2 - √6 तो ये हो जाएगा √3 × √2 - √6 डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस। अब देखिए ये a √2 को a मान लेते हैं, √6 को b, यहाँ पे √2 a ये b, a + b × a - b a² - b² हो जाएगा तो √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर बराबर हो गया √3 √2 - √6 ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। इधर देखिए 2 बाहर है, अब √2 का स्क्वायर 2 हो गया, √6 का स्क्वायर -6 हो गया तो यूजिंग a + b × a - b a² - b² फार्मूला। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 - 6 तो ये कितना हो जाएगा -4 तो √3 ऊपर में हो जाएगा √3 × √2 - √6 डिवाइडेड बाय 2 × -4 तो बराबर √3 × √2 - √6 डिवाइडेड बाय -8। अब √3 से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लीजिए √3 × √2 - √3 × √2 × √3 √6 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √3 डिवाइडेड बाय -8 तो इसको मैं इंटू अब कर लूँ √6 - √2 क्रॉस 9 बाय -8 तो ये हो जाएगा √6 माइनस, अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा √6 - 3 √2 बटा -8 बराबर देखिए माइनस माइनस इससे माइनस को मान ले लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ देखिए तब ये पलट जाएगा तो 3 √2 - √6 हो जाएगा। पहले यहाँ पे देखिए √6 प्लस था, यहाँ देखिए अब माइनस हो गया इसलिए मैंने माइनस बाहर कर लिया तो माइनस माइनस कट गया। अब ये हो गया 3 √2 - √6 बटा 8, यही आपका आंसर था। अब 1 का चौथा क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब यहाँ भी केवल वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। हियर वी हैव साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2 प्लस कॉट 45 ये भी 1 होता है बराबर। अब एलसीएम ले लेते हैं,
ऊपर में भी बटा है तो एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 और √3 का 2√3 आ गया। इसमें अब डिवाइड कर देंगे 2√3 को 2 से तो √3 हो गया, तो √3 प्लस 2√3 माइनस, देखिए 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 कट जाएगा, बच जाएगा 2 और इंटू 2 तो 4 हो गया। ये ऊपर का हो गया, बट है नीचे में भी देखिए 2√3 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। √3 प्लस 2√3 यानी 1 आम प्लस 2 आम कितने हो जाएंगे 3 आम, यानी 3√3 माइनस 4 बटा 2√3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये भी वही हो जाएगा 2√3 प्लस 1√3 तो 3√3, 4 प्लस 3√3 बटा 2√3। अब बराबर, अब मैं इसको 3√3 माइनस 4 बटा 2√3 क्रॉस इसको हम पलट के लिख देते हैं और इंटू फॉर्मल लिख देते हैं, इंटू 2√3 बटा 4 प्लस 3√3। देखिए 2√3 ऊपर में है, 2√3 नीचे, एक दोनों कट जाएगा। अब मुझे मिल गया 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा पलट के लिख देते हैं ताकि एक फैशन हो जाए, 3√3 प्लस 4। अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे ताकि नीचे जो रूट वाला टर्म है ये हट जाए। तो इसको यहाँ 3√3 प्लस 4 है तो 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे इंटू कर लेते हैं, 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4 से इसे रेशनलाइज कर दिया। अब देखिए ये यदि ये ए पार्ट है, ये बी है, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया बटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटे, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, 3√3 का होल स्क्वायर, तो 3 क्रॉस 3 9 हो गया और √3 इंटू √3 तो 3 हो गया, माइनस 16 बराबर, देखिए 3√3 का होल स्क्वायर 9 क्रॉस 3 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 क्रॉस 3 24 √3 हो जाएगा प्लस 16 बटे 9 27 माइनस 16, 27 माइनस 16, तो ये मुझे मिल जाएगा 27 9 27 माइनस 24 √3 प्लस 16 बटा 27 माइनस 16, तो 11 हो गया ये। अब ऊपर में देखते हैं 27 प्लस 16 तो कितना हो गया 43 माइनस 24 √3 बटा 11, ये आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन 1 का 5वां है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब दोस्तों ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फार्मूला लगाएंगे, ये देखिए क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये पूरा पार्ट 1 हो गया। या तो आप ये फार्मूला लगा के इसको 1 कर दीजिए, नहीं तो इसका वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, बाद में सॉल्व होके ये 1 ही हो जाएगा। तो चलिए, चूँकि हमको जो क्वेश्चन दिया जाता है तो वो भी चेक करना चाहता है हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। हियर वी हैव 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, उसको मैं लिख सकता हूँ 5, अब ब्रैकेट के अंदर cos 60 पे पावर 2 लिख सकता हूँ, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो मैं इसको लिख सकता हूँ sec 30 डिग्री आप पूरे पे पावर 2 माइनस tan 45 पे पावर 2 बटा sin 30 पे पावर 2 प्लस cos 30 पे पावर 2। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे, तो 5 क्रॉस cos 60 का होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec
30 डिग्री होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 होता है 1 डिवाइडेड बाय sin 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 क्रॉस 2 पे पावर 2 है तो 4 हो गया और √3 पे पावर 2 तो ये 3 हो जाएगा 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4। अब 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब नीचे में देखिए 4 इसको एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 1 + 3। तो ये देखिए ये भी 4 हो गया बटा 4 कट के 1 ही हो गया। और शुरू में मैं बोल ही रहा था कि ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा से ये 1 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 3 का ऊपर में एलसीएम देखिए 12 हो जाएगा। तो 12 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 5 × 3 15 प्लस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 × 16 तो 64 माइनस 1 × 12 तो डिवाइडेड बाय ये 12 हो गया और टोटल डिवाइडेड बाय 4/4 कट के 1 हो गया तो हो गया 67/12 क्रॉस 4/4 कट गया तो आगे आंसर 67/12। तो दोस्तों आज इस वीडियो में यहीं तक। अब क्वेश्चन नंबर 2 से आगे अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू। दोस्तों आप वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे मेरी भी सहायता हो जाएगी। ओके, थैंक यू।